very big update about CBSE Class 10 Board Exam Result 2021. Hello students, I am Mudita and you watching your favorite Mudita IAS Warriors. So बहुत बड़ा अपडेट है CBSE की तरफ से 2021 बोर्ड एग्जाम रिजल्ट क्लास 10 रिजल्ट की डेट में थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले आपको बोला गया था कि 20 जुलाई को क्लास 10 का रिजल्ट आएगा और 31 जुलाई को क्लास 12 का। तो क्लास 10 के रिजल्ट की डेट में क्या चेंज किया गया है और क्या न्यू अपडेट है, सारा डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या आपको जानना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजल्ट डेट की बात करें तो 20 जुलाई आपको रिजल्ट डेट दी गई थी। सीबीएसई ने क्लास 10 के जितने भी मार्क्स अपडेशन का काम था वो ऑलरेडी डन हो चुका है। तो अब रिजल्ट डेट है उसको आपको दे दिया गया है कि 15 जुलाई टू 20 जुलाई, यानी 15 जुलाई से आपका रिजल्ट किसी भी दिन डिक्लेयर किया जा सकता है। तो 15 जुलाई टू 20 जुलाई यानी 20 जुलाई आपको डेट दी गई थी, तो 20 जुलाई से अब आगे तो बढ़ना नहीं है। 20 जुलाई इज़ द लास्ट, यानी प्रीपोन हो सकता है, थोड़ा सा जल्दी आ सकता है। 15, 16, 17, 18 किसी भी दिन डिक्लेयर किया जा सकता है। क्लास 10 का रिजल्ट एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। कैसे देखना है क्या, सब कुछ आपको बताया जाएगा चैनल पे। ओके, तो अब आपको की जो है काउंटिंग, वो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और आप लोग को प्रिपेयर हो जाना चाहिए अपनी क्लास 11th की पढ़ाई के लिए। तो 10th आपका रिजल्ट आने वाला है। कौन से स्टूडेंट फेल हो सकते हैं वो बात भी मैं आपको बताऊंगी। मार्किंग स्कीम आप लोग को पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी कि मार्किंग स्कीम कैसे रहने वाली है। 20:80, 20 आपको हर सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट दिए जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट वाइज टीचर देंगे, और 80 मार्क्स ये कहा गया है कि आपको 80 मार्क्स किस तरीके से कैटेगराइज हैं, 10, 30 एंड 40, जहाँ पे 10 मार्क्स आपके यूटी के रखे गए थे, जो भी आपका यूनिट टेस्ट लिया गया है, पीरियोडिक टेस्ट लिया गया है, 30 मार्क्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के, और 40 मार्क्स जो भी प्री बोर्ड कंडक्ट कराए गए हैं उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। यानी पूरे साल आपने जो परफॉर्म किया है उसके आधार पे आपको 80 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई कि मार्किंग स्कीम की। अब बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट ने, आपको सारा मिला के किसी भी सब्जेक्ट में 33% लाना होता है सीबीएसई में क्वालिफाई करने के लिए। तो आप हो सकता है 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में कर रहे हो, किसी एक सब्जेक्ट में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क से रह गए, या कोई पर्टिकुलर केवल एक ही एग्जाम नहीं दिया, तो वहाँ पे ग्रेस मार्क की बात की जा रही है। बोर्ड में भी ग्रेस मार्क, जैसे आपको छोटी क्लासेस में 1 नंबर 2 नंबर, किसी बच्चे ने 32 लाया है, उसको 33 चाहिए, तो 1 मार्क की ग्रेस मार्क दे दी जाती है और प्रमोट कर दिया जाता है। तो सेम क्राइटेरिया फॉलो करने की बात की जा रही है बोर्ड में कि कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में लैग कर रहा है, 1 या 2 नंबर 3 नंबर से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिया है, तो ऐसा कुछ करिए कि और बाकी सब्जेक्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो एक सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क देके उसे प्रमोट किया जा सके। ओके, तो अगर आपने कोई एक एग्जाम खराब दिया है तो आपको ग्रेस देके प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा कौन से स्टूडेंट फेल हो सकते हैं, तो देखिए वो स्टूडेंट जिन्होंने कोई भी अपना प्री बोर्ड नहीं अटेंड किया, मिड टर्म नहीं दिया, स्कूल से कोऑर्डिनेशन नहीं रखा, अटेंडेंस मतलब जो भी उन्हें काम देते थे, असाइनमेंट देते थे, वो आपने परफॉर्म नहीं किया है, उन सब के आधार पे ही आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने परफॉर्म नहीं किया है तो ऐसे बच्चों को रिपीट या कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाला जा सकता है। ओके, क्लास 9th के रिजल्ट में भी हमने डीओई में देखा था, जिन बच्चों ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, एग्जाम नहीं दिए, उन्हें री अपीयर में डाला गया। तो आपको री एग्जाम या कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाला जा सकता है अगर आपने इस तरीके से कोई भी साल भर परफॉर्म नहीं किया है, एग्जाम नहीं दिया है, और अगर कोई एक सब्जेक्ट में रहता है तो उसे ग्रेस मार्किंग भी दी जा सकती है। ओके, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से रिजल्ट चेक करना होगा और भी जो भी अपडेट आता है वो सब आपको दिया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आप क्लास 11th में जाने पर हिस्टोरिकल वीडियोस चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो वो भी आप कमेंट में बताएं। उसके लिए आपकी सीरीज स्टार्ट की जाएगी, स्पेशल सीरीज फॉर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री।